का दिन है और जिसको प्रारंभ से लेकर के हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज यहाँ पर एक तो जो सरकारी क्षेत्र में है, जो अधिकारी और कर्मचारी हिंदी भाषा में अपने काम को अधिक करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया है। और इसमें प्रदेश स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। और उसके साथ साथ यह है कि और भी कई निबंध प्रतियोगिता है, कुछ साहित्यकारों के लिए है, कोई कवि सम्मेलन है, इस प्रकार के कार्यक्रम भी किए गए। और उसमें बहुत से विद्यार्थी भी उसमें जो हिंदी भाषा में जिन्होंने भाग लिया, उन सबको आज यहाँ पर पुरस्कृत करने का कार्यक्रम किया है। और आज मैं हिंदी दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हिंदी हम ये कह सकते हैं कि देव भाषा भी है और हमारी व्यवहार भाषा भी है। और पूरे देश की एकता और अखंडता और अस्मिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो हिंदी है। और हिंदी हमारे शासकीय कामकाज में भी उपयोग होती है। और हिमाचल प्रदेश की तो हमारी राजकाज की भाषा भी हिंदी ही है। सर, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों का जिस तरीके से ग्रेड कम हो रहा है, ग्रेड नीचे हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आगे स्टेप्स उठाएंगे? हर साल गिरती जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये भी नहीं कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि कहीं पर ये लगता है कि ग्रेडिंग में कमी आ रही है तो उस और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा हम क्या कर सकते हैं उसको करेंगे। सर, वजह क्या है जो ये ग्रेड कम हो रहे हैं? कुछ इसके बारे में अध्ययन किया गया है? देखिए, अभी तो कोई मुझे विशेष वजह नहीं लगती। अभी तो हम ये भी कह सकते हैं लगभग ये जो हमारा 1.5-2 वर्ष जो कोरोना काल में भी समय बीता, तो एक कारण ये भी हो सकता है। सर, वीसी का बयान आया था कि शिक्षण संस्थान बहुत हो गए हैं, इसलिए ये ग्रेडिंग में कमी आई है। आप कैसे? नहीं, मुझे लगता है ये सब के सब तो कारण नहीं हो सकते, लेकिन ये कि अगर कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार करना चाहिए। सर, अगर कोविड के मामलों में कमी आते हैं तो क्या स्कूल खोलने पर विचार किया जाए? निश्चित रूप से यदि कोविड के मामले बाकी सांस लगने पड़ोसी राज्यों की तुलना में हमारे कम होते हैं तो फिर स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा सकता है। सर, कोरोना के चलते जो कलाकारों का रोजगार छिन गया है, तो ऐसे में अब स्थिति जो सामान्य होने लगी है, तो ऐसे में सरकार का कोई प्रयास रहेगा कि उनको रोजगार दिया जाए? हाँ, निश्चित रूप से रोजगार को तो क्या है, अब जब कार्यक्रम अगर धीरे धीरे प्रारंभ होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना में कलाकारों का नुकसान हुआ, लेकिन समाज के हर वर्ग का हुआ है। तो जैसे कोरोना से सामान्य स्थिति होती है तो सबके लिए जो रोजगार के साधन और बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।